लाइट के वजह से। कैसे लाइट लगी थी, क्या करंट? राम फार्म ने जले लग, बस इसलिए से आग लग गया। आप लोगों का घर जलकर राख हो गया, आप लोग कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे साहब, यहाँ रहेंगे और कहाँ जाओगे जब हमरे कुछ रह नहीं गया, ना खाने के लिए है ना रहने के लिए है, और कहाँ जाऊँगा, ऐसे पड़ी रहेंगे। क्या मांग करते हो अधिकारियों से? अधिकारी से यही मांगते हैं सर कि हमें खाने के लिए दें और रहने के लिए दें, आवाज़ चाहिए। तार से जला है, पहले ट्राम फार्म जला था, उसके बाद मैं लाइट यहाँ घर पर हमरे पकड़ लिया, वहाँ से जले लाग। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 2 लाख 3 लाख का नुकसान हुआ। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना इकौना के अंदर एक लगता है अंदरपुरवा गांव में कल लमसम में 11 बजे के आसपास में यहाँ जो है ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, दिखा दीजिए जरा। यहीं पर जो है ओवरलोडिंग होने के कारण जो है गाँव काफ़ी बड़ा गाँव है, जो कि यहाँ से ही करंट जाता है और लोड होने के कारण काफ़ी जो है यहीं शॉर्ट हुआ, और उसके कारण ही जो है यहाँ 4 लोगों का घर जलकर जो है राख हो गया। इसमें काफ़ी सामान ये लोग रखे थे, लमसम में सालों का जो है खानगी पशु का होता है, भूसा वगैरह, और भी इसमें सर सामान जो इनका खाने पीने की गल्ला चावल होता है, वो सारा चीज़ जो है इसी में रखा था, सब जलकर जो है राख हो गया है। आपको बता दें इससे पहले भी एक बार ये घटना हो चुकी है और इसमें एक मवेशी भी जल गया था। हम इन्हीं घर वाले से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ है और कैसे आग लगी है। और यहाँ जो है केबल भी गया था और इसी दौरान जो है कहीं से इसी में से आग लगी और पूरा चारों घर जो है जलकर राख हो गए। इसमें कुछ बचा नहीं है। लमसम में रात में 11-12 बजे की घटना है और गांव वालों की जो मांग है, बताते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ से निकाल दिया जाए, यहाँ जो है बड़ा लगाया जाए, जो कि गांव वालों का जो करंट जाने का जो है सप्लाई वो एडजस्ट कर सके। ये जो है एडजस्ट नहीं होता है, इसके कारण ही जो है इसमें शॉर्ट होता है और 2 बार यहाँ ये घटना हो चुकी है। अच्छा हुआ है किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है, फिलहाल माल का तो नुकसान हुआ है। हमारे साथ में घर वाले कुछ लोग जुटेंगे, उनसे सारी जानकारी लेंगे। कहाँ के रहने वाले हो? अंदरपुरवा। कैसे आग लगी थी? सब खंबे से लगाई हुई है। क्या क्या नुकसान हुआ, क्या जला है? सब मेरा भूसा भी जल गया और गल्ला भी जल गया। जी। कितना का लमसम नुकसान हुआ? लमसम में 50,000। क्या मांग करते हो यहाँ पर? सर मैं मांग यही करता हूँ कि ट्रांसफार्मर रास्ते से हट जाए। हाँ जी। ये कितनी बार ये यहाँ दुर्घटना? ये 2 बार। 2 बार हुआ है जी। अगली बार क्या? अगली बार मेरा पड़वा भी मर गया था। अच्छा, इसके कारण? जी, करंट के कारण। बार शॉर्ट होता रहता है? जैसे ओवर होता है इसलिए जाता है जी। बाढ़ आने से फिर आर्थिंग उतर जाता है, आदमी भी करंट मार देता है जी। अच्छा, इससे काफी समस्या है जी, बहुत समस्या है। 4 घरों में किसका 4 घर था पूरा? जी, 3 मेरा था। हाँ। और एक मेरे भाई का था। अच्छा जी। सब लोग का मिला के कितना नुकसान हुआ लमसम? जी, लमसम में 2 लाख का हुआ है। हाँ जी। क्या सरकार से अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? सर मैं यही मांग करता हूँ कि ये यहाँ से हट जाए जी। आप लोग का जो नुकसान हुआ है, सालों का जो भूसा वगैरह जो पशु के लिए रखे थे और गल्ला चावल जो रखे थे आप, खाने पीने की चीजें, वो सारा जलकर जो है राख हो गया। अभी कैसे, कहाँ जी? मैं इसका मुआवजा मांगना चाहता हूँ, सरकार से मेरी यही अपील है। नाम है दादा आपका? बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले हो? अंदरपुरवा। ये कैसे आग लगी? ये ट्रांसफार्मर दगा है। हाँ। वही से बरेला ठौरे कौन घर रहा। हाँ। वही से पकड़ी से जुड़ते सब रस्तों में बंद होगा, ऐसे आइन नहीं मिला। हाँ। सब जले लागे एकदम से भर। अच्छा, तो बढ़ते बरस सा पूरा घर और ओढ़ना बिछोना सर या रजाई देखा जाए, सब अत्ता बचा है। अच्छा, तो आप कहाँ सोए थे जब आग लगी? आग लगी तो हम खाते ही रहे। अच्छा, खाना खा रहे थे? खाना खाए गए थे यहाँ। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ होगा लमसम? अब लमसम साहब नुकसान तो पूछो खाली, यहाँ कुछ नहीं तो 50,000 रुपए तो पूरा मिली। 35 रुपया पूरा बिका था। यहाँ सुआ तक घर रहा तो 50,000 में पूरा न हुई। और बांस और कलपटिल थमड़ा थुनिया सब मिला लाखन रुपए नुकसान पहुँची। अच्छा, हाँ। क्या मांग करते हो इस मामले को लेकर अधिकारियों से? अरे सर के
महंगा हुए जो कुछ दे दिए तो फिर ये ऐसे निमाम कस के कटी। अच्छा, हम देख रहे हैं जो है फूस का मकान बना हुआ था, आप लोग भी इसमें रहते होगे या पशुपालन के लिए रहा होगा, तो अभी उन लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ जाओगे, कहाँ बांधोगे इस तरह मैदान में? अब यही तो यहाँ रहे खाया और कहाँ चले जाए। हम देख रहे हैं अभी भी कहीं कहीं से धुआं निकल रहा है, अभी तक आग का जो है सर यही ठेरेवार निकला था। ये कैसे, मतलब फायर ब्रिगेड की टीम आई थी? हाँ, ये तरह तरह आ गया, वही पकड़िया। जो सरकारी द्वारा होता है फायर ब्रिगेड पानी मारने वाला, वो आया था? आया रहा। पानी मारा फिर भी इतना आग अभी तक जल रहा है? वही जल रहा है और पानी मारे नहीं है। तब वो तरह बूसा पकड़ा, कम से कम 30,000 रुपए तो बूसा। टोटल कितना नुकसान होगा? अब सब साहब मिलाए के कम से कम तो 1.5 लाख रुपए तो हो ही नहीं। हाँ चलो ठीक है। एक नल, एक मशीन चारा वाली और जो है सभी जलगा। ये ट्रांसफार्मर से एक भैंसा मर गया पर साल। अच्छा। करंट उतरी आवाज पनियम जाए, पानी बाढ़ भरा रहा तो जब वैसी जाए तैसे करंट मारे, बस सब भाग ठड़ियाने पड़ो छटपटा भैंसा मर गया वही। अच्छा। हाँ, तो क्या मांग करते हैं ये खंभे के लिए? ये खंभा साहब उखड़ के चला जाए, वो हमारे गाँव बहरे लाग जाए, ट्रांसफार्म हुआ धै जाए। क्या इसमें ओवरलोडिंग होता है क्या? इसके लिए मतलब करंट लगता है? लोडिंग होता है। आपका ननकना कहाँ के रहने वाले हो? अंधपुरवा। ये आप लोगों के घर में कैसे आग लगा? लाइट से। लाइट मतलब कहाँ लगा था, कैसे हुआ? तार जरेला, तार से जला है। पहले ट्रांसफार्मर जला था, उसके बाद मैं लाइट यहाँ घर पर हमरे पकड़ लिया, दगी गवा वहाँ से जले लाग। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 2 लाख 3 लाख का नुकसान था। तो अभी आप लोग कहाँ जाओगे और कैसे रहोगे? खाने पीने के भी सामान जल गया है। हाँ, खाने पीने के सामान साहब कुछ नहीं रह गया घर पर। का खावा जाए, कहाँ रहा जाए। रहने के लिए अब कहाँ जाओगे आप? साहब यही में रहा जाए और कहाँ जावा जाए, जब और हमारे गाँव घरे नहीं है तो और कहाँ चले जावा जाए। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करके जो पशु के लिए भूसा वगैरह इकट्ठा किया था, सब जल चुका है? सब जल चुका है साहब, कुछ नहीं रहा। अब आप लोग पशु को क्या खिलाओगे? मांग जांच के खिलावा जी और क्या करा जी। अच्छा, ये ट्रांसफर में इससे पहले और भी घटना हुई है? हाँ, 2 पड़वा मर गए हैं और फिर भी लाइट पकड़ ले रहा भाई के लिए, मगर वो बच गया, मल पड़वा मर गया। तो सरकार से आप क्या मांग करते हो? मांग यही करते हैं कि ट्रांसफार्मर ही ऐसे चला जाए और हमें सबका खाने के रहने के लिए सामान चाहिए और आवाज़ चाहिए। अच्छा, इसमें आपका कुछ गेहूं धान चावल वगैरह भी रखा था? हाँ, गेहूँ चावल रहा तो उन सब जरिएगा, ओढ़ना बिछौना रहा, बर्तन भाड़ा और सामान कुछ रहा, सोनो चांदी कुछ वैसी रहा, रखे रहा। जैसे भाई लोग रहे तो नाराज हो जा रहा, तो हियो रहा जाता रहा, बनावा खावा जा रहा ना। वैसे 3-4 भाई हैं तो इनसे बनावा खावा जा रहा जाता रहा। तो कुछ नहीं बचा आपका? कुछ नहीं बचा है साहब। एक पहनने के लिए तो खाली कपड़ा पहने तो कपड़ा खाली रहेगा और कुछ नहीं बचा है। क्या अधिकारियों से क्या मांग करते हो? मांग यही करते हैं कि साहब जो सामान हमें चाहिए, आवाज़ चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पशु के लिए चाहिए और काम मांगे। आप लोग को बता दें, लमसम में श्रावस्ती में जो करंट है, करंट से कुछ लोगों की जान भी इसमें गई हुई है और काफ़ी लोगों का जो है घर भी जला हुआ है। आपको बता दें, अभी कुछ टाइम पहले एक औरत भी करंट से मरी, 13 साल की बच्ची यहीं रामनगर रहमुनिया में मरी। इसी तरह जो है घटना करंट से काफ़ी बढ़ते जा रहा है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग जब करंट को हाथ लगाइए तो आप लोग चप्पल या जूता या किसी तरह की कोई चीज़ पैर में पहन के फिर ही करंट को हाथ लगाइए, इसलिए कि घटना जो है करंट से विदाउट चप्पल के जो हाथ लगाता है या किसी तरह तो मरने का वहाँ चांसेस बढ़ जाता है और करंट मारने की वजह से जो है एक्सपायर हो जाते हैं। आप लोग से यही विनती है कि आप लोग करंट को जो हाथ लगाइए तो सुरक्षित और सावधानी से रहिए और हिसाब किताब में चलिए। करंट जो है, करंट से बचना मुश्किल हो जाता है।